क्या जवाब दोगे अपने घर पे जाके बीवी बच्चों को जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पापा आज क्या ड्यूटी करके आए हो? ये बताओगे कि आज मैंने सरकार के तलवे चाटे हैं, आज मैंने मोदी और अमित शाह और योगी जैसे नेताओं के तलवे चाटे हैं। ये मोदी सरकार जो है ये निकम्मी तो है ही, झूठी भी है, एक नंबर की झूठी सरकार है। अरे तुम AK-47 से गोली मार रहे हो बच्चों को, इस देश के युवाओं को जो सवाल पूछ रहे हैं। उस दिन रैली में जब हम आगे थे तो पुलिस ने लठ मारा तो मेरे कुछ दोस्तों के सर पे लग गई, मेरी गर्दन पे लग गई भागते हुए। जी मोहनदास कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप एंजॉय करती हैं और इनकी सांसद कहती हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, हम होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं हैं। कहीं इनके निशिकांत दुबे कहते हैं कि इनके परिवारों तक को ऐसा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि पुश्तें याद रखें। नेताजी देखो, देश तो आपने बेच दिया, ठीक है, जिसकी दलाली आप कर रहे हो ना, आप दलाली करने में अच्छे हो, भाषण देने में तो अच्छे नहीं हो, क्योंकि भाषण देके तो आप नेता बने नहीं हो, आप दलाली करके बने हो। संसद मार्च और जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो स्टूडेंट को डिटेन किया गया, उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया, उसको लेकर के जो है ना एक बार फिर से यहाँ पर रिकॉल करने के लिए, सरकार को रिकॉल कराने के लिए कुछ स्टूडेंट और स्टूडेंट के संगठन जो है ना यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पे। आइए इन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोटेस्ट रखा गया है एक्चुअल में क्या मतलब कि मकसद है आज का ये प्रोटेस्ट रखने का और सरकार को क्या चीज़ याद दिलाने की कोशिश किया जा रहा है। आइए, आज यहाँ पर आप जंतर मंतर पर मौजूद हैं, क्यों? देखिए, ये आपको सबको मालूम है कि 20 तारीख को यहाँ एक जन सैलाब उबड़ा और उस जन सैलाब ने अपनी जो मांग थी, जो बुनियादी मांग थी, उसको अचीव किया और ये जो फांसीवादी सरकार है इसको झुका दिया। इसके निज़ाम जो ये बात कहा करते थे कि भैया ये यूपीए की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ मंत्रियों के इस्तीफ़े नहीं होते, वो इस्तीफ़ा अपने हाथ में लेके सामने खड़े थे कि भैया ये ले लो और प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। लेकिन उसके बाद में भी कुछ 2 डिमांड्स और थी। उनमें से एक डिमांड बेहद ज़रूरी ये थी कि ये फांसीवादी सरकार लगातार एक काम करती रही है कि कोई भी प्रोटेस्ट जो कि लोकतंत्र की निशानी है, जो कि डेमोक्रेसी की निशानी है, यहाँ पे अपने आप को बाहरी देशों में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो बताते हैं, मगर यहाँ जो लोकतंत्र की निशानी, जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध जो है उसको उसके ऊपर दमन करना और उस विरोध के होने के बाद में उस विरोध में जो शामिल लोग थे उनके ऊपर FIR करना, उनके ऊपर अलग अलग तरीके की कानूनी कार्रवाई करना, उनको डराना धमकाना, उनके परिवारों को डराना धमकाना, ये काम सरकार करती है। तो ये काम ना हो इसलिए एक और डिमांड भी रखी गई थी कि जो साथी इस प्रदर्शन में दिल्ली में शामिल हुए थे और जो साथी इस प्रदर्शन में अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में शामिल हुए थे, उनके ऊपर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई, कोई भी FIR, कोई भी डिटेंशन ना किया जाए। और इसको JP नड्डा, जितेंद्र सिंह जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ऐसा मान ली गई है आपकी बात, ऐसा हम नहीं करेंगे, किसी पे नहीं होगी। लेकिन ये मोदी सरकार जो है ये निकम्मी तो है ही, झूठी भी है, एक नंबर की झूठी सरकार है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम करना जानती है, लेकिन लोकतंत्र से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसका रिश्ता सिर्फ फांसीवाद से है। इस सरकार ने जिस बात का डर था वही किया, अपने फैसले पे पीछे चली गई और लगातार बिहार में, बंगाल में, असम में, दिल्ली में लगातार स्टूडेंट्स को डिटेन किया जा रहा है, लगातार स्टूडेंट्स के ऊपर FIR की जा रही है। और फिर जब सब अलग अलग छात्र संगठनों ने मिलकर आवाज़ उठाई तो अब बिहार में एक सर्कुलर ला दिया गया है कि भैया 26 तारीख को शाम को 6 बजे से पहले जो FIR हुई थी उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब भैया हमारी तो कोई नहीं था कि 26 तारीख को 6 बजे किसी का जन्मदिन होता है कि उस समय वाली FIR को खारिज कर दो। बात थी कि जो साथी इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में, जनता के इस प्रोटेस्ट और प्रदर्शन में जो साथी शामिल हुए थे उनके ऊपर कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उससे वो बात से वो पीछे हट गए हैं। उन्होंने एक कैविएट, एक लूप होल, एक तरीका निकाल लिया है कि दमन भी किया जाए और जनता को ये भी दिखाया जाए, मूर्ख भी बनाया जाए कि भैया कोई दमन नहीं हो रहा है। इन्होंने किया ये है कि लगातार अलग अलग जगहों पे जहाँ पे डिटेन किया गया साथियों को, जहाँ हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर FIR उन्होंने 26 तारीख की रात को की है। अब वो तो FIR आपके सर्कुलर के हिसाब से भी वापस नहीं होगी। और लगातार मुसलमानों पे, जो मुस्लिम समुदाय से आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो दलित समुदाय से आने वाले स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर लगातार दमन हो रहा है। और जाति पूछ के एक बात बताइए, आपने कहा मुस्लिम और दलित, ये दोनों को ही टारगेट बार बार क्यों किया जाता है?
कि ये सरकार जो लगातार अपने मुंह से बोलती रही है कि भैया हम तो हिंदुत्व राष्ट्र चाहते हैं, हम तो हिंदुत्व के साथ हैं, हम तो चाहते हैं कि हम तो मनुवाद में विश्वास रखते हैं, वो लगातार कास्टिज़म को बढ़ावा देते रहेंगे और देते आए हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, जब से 2014 से जब से सरकार आई है लगातार यही काम एक के बाद एक करती जा रही है। भले वो CA-NRC प्रोटेस्ट के टाइम पे हो, भले किसान आंदोलन के टाइम किसान आंदोलन के टाइम में भी इन्होंने पाकिस्तान एंगल निकाल लिया था, छात्र आंदोलन के टाइम में भी पाकिस्तान एंगल निकाल लिया, CA-NRC के टाइम में भी पाकिस्तान एंगल निकाल लिया। लेकिन किसान आंदोलन में भी जिनको ये पाकिस्तानी बोल रहे थे, जिनको ये चाइना फंडेड बोल रहे थे, उनकी मांगों को मानना पड़ा। ये CJP प्रोटेस्ट में बोल रहे थे कि पाकिस्तान और चाइना से कनेक्शन है, फंडिंग है। लेकिन भैया मोदी जी से पूछा जाए कि भाई जब आप साथ में तो बोल रहे हैं पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन और साथ में आपने मांगे मान ली, तो आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है? इनका दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार करते आए हैं और करते रहेंगे। लेकिन इस देश की जनता बहुत मजबूत है, इस देश का युवा बहुत मजबूत है, उसने पहले सरकार को झुकाया है, फिर झुकाएगा। इस बार सरकार झुक के नाक रगड़ के अपना इस्तीफा देके गई है, सरकार का मंत्री इस्तीफा देके गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार युवा उठेगा और इस सरकार को ही उखाड़ के फेंक देगा। बिल्कुल। अब मैं आप लोगों को उस शख्स से मिलाने वाला हूं जो जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं जो है ना वो भी लाठी खाया, और लाठी खाने के बाद जो है ना अब इनके गर्दन पर मोच आ चुकी। क्या हुआ है, आइए हम इनसे ही जुड़ करके बात करते, क्योंकि जो है ना ये जो बेल्ट लगाए गए इसको देखकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि भयानक तरीके से जो है ना मारा गया है। आइए, नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। जी राकेश भाई, थोड़ा सा आप ये बताइए, जो बेल्ट आप लगा करके रखे हैं, क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत ये है कि पिछले कई सालों से मेरे को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सर्वाइकल था जिसका दर्द था, और उस दिन रैली में जब हम आगे थे तो पुलिस ने लठ मारा, तो मेरे कुछ दोस्तों के सर पे लग गई, मेरी गर्दन पे लग गई भागते वक्त। तो उसमें जो दर्द है वो एकदम से बढ़ा। अगले दिन देखा गर्दन साइड में हिल नहीं रही है, फिर घर वालों ने कैसे कैसे उठा के उधर ले गए हॉस्पिटल में। फिर डॉक्टर ने बोला आप कॉलर बैंड पहन के घूमो कुछ दिन, उसके बाद वापस आके चेक कराना। मतलब पहले से प्रॉब्लम था, ऊपर से लाठी लग गई। हाँ, कितने लाठी लगी हुई? लगभग 10-15-20 10-15-20 तो नहीं, 2-3 ही लगी, पर वो 2-3 ही बढ़िया वाली मारी उन्होंने। स्टार्टिंग में जब बिल्कुल लाठी जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे हम आगे थे, तब लगी है लाठी, इसीलिए 2-3 में बच गए। जो बाद में हुआ है उसमें तो 10-15 लगी है। मेरे एक दोस्त जिनकी कमर से खून आ रहा है, पूरी कमर पे 10-15 लाठी लगी। जैसे आज मैं तो प्रोटेस्ट में आ गया क्योंकि इतना घायल टाइप का नहीं हूँ, वो दोस्त अभी भी बेड पे ही है और पिछले कई दिनों से बेड पे है। कितने लोगों के लगभग आपके दोस्त? लगभग हम लगभग 100 लोग आए थे। 100 लोग? हाँ, और हम में से लगभग 40 लोगों को लगी है। और ऐसे नहीं कि छोटी मोटी लगी, भयंकर लगी है। किसी की कमर से खून आ रहा है, किसी के सर से खून आ रहा है, किसी के गोड्डे में लग गई है, किसी के टकने में लग गई है, और हरियाणा के अलग अलग गाँव से आए थे और सभी को लगी है भयंकर चोट। देखिए, एक और पर्सन मिला है जिसे जो है ना उसी प्रोटेस्ट में 20 तारीख के प्रोटेस्ट में लाठी डंडे बरसाए गए थे, वो भी चोटिल हो गए थे। देखिए वो चोट जो है अभी तक जो है ना ताज़ा है। आइए इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार भाई, मेरा नाम मयंक है, और अभी सोशल मीडिया पे मुझे थोड़ा सा वायरल कर रखा है लोगों ने कि इस उंगली से कमल का बटन दबाया था और यही उंगली तोड़ी है। बहुत से लोगों ने ये वाली वीडियो देखी होगी CJP के ऑफिशियल हैंडल पे, और भी तमाम मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं। तो बातें तो मैंने वहाँ सारी देश की जनता के साथ कर लिया, पर फिर भी उसके बाद जो हम बदलाव की उम्मीद रख रहे थे सरकार से, वो बिल्कुल नहीं आया है। सरकार ने जिस तरीके से 12 सालों में हमें जुमला दिया, हमें धोखा दिया, अभी भी वही कर रही है। इन्होंने बोला कि हम स्टूडेंट्स के ऊपर कोई FIR नहीं होने देंगे, स्टूडेंट्स के ऊपर से सारे FIR विड्रॉ करेंगे, किसी को कुछ परेशानी नहीं होगी। डबल परेशानी कर रहे हैं, डबल तरीके से परेशान कर रहे हैं। अरे तुम AK-47 से गोली मार रहे हो बच्चों को, इस देश के युवाओं को जो सवाल पूछ रहे हैं। अरे उपद्रव कर रहे हैं, उन उपद्रवियों को रोको ना जाके, तुम गोली क्यों मार रहे हो? AK-47 से बच्चों के हाथ पे मार रहे हैं, पैर पे मार रहे हैं, उनके भविष्य को खत्म कर रहे हो। क्या जवाब दोगे अपने घर पे जाके बीवी बच्चों को? जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे पापा आज क्या ड्यूटी करके आए हो, ये बताओगे कि आज मैंने सरकार के तलवे चाटे हैं, आज मैंने मोदी और अमित शाह और योगी जैसे नेताओं के तलवे चाटे हैं, ये बोलोगे जाके क्या घर पे? अच्छा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार बोल दिया था कि हम किसी को FIR करेंगे तो विड्रॉल कर देंगे, जो भी हुआ है विड्रॉल कर देंगे, तो दोबारा से जो क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्या कारण क्या हो सकता है? मेन रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये है ना कि हम लोग डर जाएं। 20 तारीख को जिस तरीके से, आप एक बात बताओ, इस टाइम पे अगर मुझे किसी को थप्पड़ मारना हो ना और मेरे सामने कैमरा खुला हो, मेरी हिम्मत नहीं हो कि मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा। ठीक है, जबकि ये लोग तो वर्दी में मार रहे थे, एक एक की शक्ल दिख रही है। इसका मतलब सोचो ना कितने ऊपर से उड़ रहा होगा कि तुम मारो, तुम्हें जो करना है करो। तो सेम चीज़ अभी तक चल रही है, वो प्रोसेस ना अभी खत्म नहीं हुआ है। जो ऊपर का ऑर्डर है ना वो फॉलो किया जा रहा है, और अभी और लंबा फॉलो किया जाएगा ये।
अच्छा एक बात बताइए, जो मारपीट के बाद, डंडे बरसाने के बाद, लठ बरसाने के बाद, पत्थर बरसाने के बाद भी जो है ना, बीजेपी के कई नेता कह रहे थे कि वहाँ पे जो उग्रवादी टाइप के लोग आए थे उसे तो और डंडा मारने चाहिए थे। तो उन नेता के लिए आप क्या कहेंगे जो कहते हैं कि हम बच्चे के लिए ही हैं, बच्चे के भविष्य के लिए ही काम करते हैं? नेताजी देखो, देश तो आपने बेच दिया, ठीक है, जिसकी दलाली आप कर रहे हो ना, आप दलाली करने में अच्छे हो, भाषण देने में तो अच्छे नहीं हो, क्योंकि भाषण देके तो आप नेता बने नहीं हो, आप दलाली करके बने हो। और पहली बात, जिन लोगों को आप उपद्रव भी कर रहे हैं या फिर जिन लोगों को आप एंटी नेशनल कह रहे हैं, एक बार ना उन लोगों की आप हिस्ट्री निकालो। स्टूडेंट्स हैं वो, इस देश का भविष्य हैं। तुम्हें वोट दे के वहाँ बैठाया है, इसलिए तुम बोल पा रहे हो, तुम्हारी सुन पा रहे हैं, ठीक है। और वोट मांगने उन्हीं लोगों के पास जाना है, उन्हीं उपद्रवियों के पास जाना है, उन्हीं उपद्रवियों के तुम्हें माता पिता के पास जाना है। आओ वोट मांगने, वो लोग जवाब लेके खड़े हैं, आओ वोट मांगने। इनके लिए क्या कहेंगे कंगना रनौत के लिए, जो कह रहे हैं कि गटर के ये कीड़े हैं सब के सब, शर्म आने चाहिए इनके माता पिता को? देखिए, जिसकी जो सोच होती है ना, वो उसी शब्द से बात करता है। हम लोग गांधीवादी लोग हैं, ठीक है, हम लोग अहिंसावादी लोग हैं। हम लोगों को मारा है कि हम लोग हाथ पीछे करके खड़े हैं, पर किसी ने अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। जो लड़ रहे थे, जो आंदोलनकारी थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग कर रहे थे ना, वो हमारे साथ के नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारी मेंटेलिटी के जो लोग थे वो हाथ पीछे करके पिट रहे थे, ठीक है। मैंने तो खुद देखा है, हाँ, खड़े होकर तो के। जिसकी जो मेंटेलिटी है ना, वो वही बात करता है। तो उनकी वो मेंटेलिटी है, उनको वही उनके दिमाग में भरा पड़ा है, वो वही बात करेंगी, उससे ऊपर तो कर नहीं लेकिन पाएंगी। क्या एक महिला को इस टाइप से बात करना शोभा देता है, जो कि खुद उतने ऊपर तक पहुंच चुकी है? कहीं ना कहीं महिला को ऊपर ले जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा है ना, इस देश में देवी को पूजा जाता है और उसी देवी का तुम अपमान कर रही हो। तुम खुद महिला हो, तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए कि तुम किसी के चरित्र के बारे में क्या बोल रही हो। तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। कंगना रनौत इस देश की जो लड़की है, इस देश की जो महिला है ना, देख रही है, और इसका जवाब तुम्हें इस उंगली से मिलेगा। यही उंगली तुम्हें जवाब देगी आने वाले चुनावों में। क्या लगता है कि ये जो सारे प्रक्रिया अपनाए जा रहे हैं, कहीं डिटेन कर लिया जा रहा है, तो स्टूडेंट को दबाया जा रहा है, क्या 47 ताना जा रहा है, इससे स्टूडेंट और आप दब जाएंगे, रुक जाएंगे? मैं कह रहा हूँ कि सुनिए मेरी बात, ये जो देश है ना, इस देश की मिट्टी में क्रांतिकारियों का खून है, ठीक है, इनकलाब का खून है, ठीक है। और इस देश के युवा के शरीर में जब तक खून की एक एक बूंद रहेगी, हम तब तक लड़ेंगे, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्रांतिकारी हैं, ठीक है, और क्रांतिकारियों की तरह लड़ते लड़ते मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, पर लेकिन गलत के खिलाफ बोलेंगे, बोलते रहेंगे, और ज़्यादा अच्छी तरीके से बोलेंगे, और ज़्यादा अच्छी तरीके से देश का युवा आएगा, भीड़ आएगी। पहले आप लाठी चलाइए छात्रों पे, उसके बाद आप आंदोलन की मजबूती और के दबाव में एक बेयर मिनिमम इस्तीफा दे दीजिए, और एक हाथ से इस्तीफा और दूसरे हाथ से आप गिरफ्तारी और FIR दे रहे हैं रिटर्न गिफ्ट में हमें। हम इन्हें बता देना चाहते हैं, आपकी अनुमति से आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, आपके दमन से रुकने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। आप अगर इस देश में परीक्षा लीक मुक्त भारत की आवाज़ उठाना, शिक्षा की बिक्री मुक्त भारत की आवाज़ उठाना, उसके लिए अगर हमें जेल में भरा जाएगा, तो आज सबसे बड़ी जेल वो है जहां पर देश की सरकार ने और तंत्र ने देश के तमाम छात्रों और युवाओं के सपनों को जेल में बंद कर दिया है। हमारी बेहतर जिंदगी की संभावना को इन्होंने जेल में बंद कर दिया है। हम इनसे कहना चाहते हैं कि आपने अपना जो आश्वासन दिया कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हम पर FIR नहीं होगी, बिहार में, असम में, महाराष्ट्र में, तमाम हिस्सों में जो छात्रों पर दमन हो रहा है, उन पर FIR हो रही है, वो कोई भी छात्र अकेला नहीं है। उस हर छात्र के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और इनको बता दें, ये व्यवस्था आज बहुत डरी हुई है। ये सरकार, इनके मंत्री बहुत खौफ में हैं। ये देख रहे हैं कि जनता का सारा खौफ मर चुका है, क्योंकि ये तो लाठी गोली खा के भी यहीं बैठे हुए हैं पट्टी बंधवा के, ये सड़क पर सोने को भी तैयार हैं। ये आप बैरिकेड हटाइएगा, वो बैरिकेड की गाड़ी बना लेंगे, आप रस्सी से पीछे ढकेलेगा, वो रस्सी पकड़कर फिर भी कहेंगे कि नहीं नहीं, इनकलाब जिंदाबाद, हमें भी समान शिक्षा दीजिए। आपका बच्चा तो जा रहा है कॉन्वेंट और महंगे स्कूल, हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में भी या तो झाड़ू लगा रहा है, वहाँ साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, हमारा बच्चा तो नीट के एंट्रेंस में भी नहीं बैठ पा रहा है। ये सवाल उठाने लग गए थे लोग, और इनको डर लगने लग गया कि अब ये इनकी कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, इनका बच्चा भी नेता नहीं बन पाएगा, इनका बच्चा भी मंत्री नहीं बन पाएगा, इनकी राजशाही हिल रही है। इस बात से ये डरे हुए हैं। इनके तमाम नेता इतनी जो चिचली बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भी और इनके दमन से भी ये साफ झलक रहा है कि किस तरीके से ये डरे हुए हैं, क्योंकि लोगों ने तो अब ये अहंकार भर दी है। KYC लंबे समय से मांग उठाता आ रहा है कि इस देश में ना परीक्षा बिके, ना शिक्षा बिके,
क्यों? जब जैसे पेपर लीक हो रहा है तो पेपर को खरीदना अगर गलत है तो शिक्षा को खरीद फरोख्त का मोहताज बनाना भी तो गलत है ना। तो ये आवाज़ें उठने लग गई, सरकार को इससे डर लगने लग गया। इसलिए कहीं इनके नेता टीजी मोहनदास कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो फीमेल प्रोटेस्टर हैं वो रेप इनवाइट कर रही हैं, वो रेप एंजॉय करती हैं, और इनकी सांसद कहती हैं कि हम जनरेशन गटर हैं, हम होम मेकर बनने के भी काबिल नहीं हैं। कहीं इनके निशिकांत दुबे कहते हैं कि इनके परिवारों तक को ऐसा के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि पुश्तें याद रखें। अरे हम आपको ये बता दें कि पुश्तें याद रखेंगी इतिहास जब लिखा जाएगा कि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर उतर कर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ नौकरी छोड़ के और नौकरी के भी साथ साथ लोग आंदोलन में भागीदारी निभा रहे थे, लाठी गोली खा के भी निभा रहे थे। वो इस देश के सच्चे हितैषी थे, वो अपने और बाकियों के हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे थे। और आप इस देश में सिर्फ छात्रों के दुश्मन नहीं थे, आप सिर्फ युवाओं के दुश्मन नहीं थे, सिर्फ महिलाओं के दुश्मन नहीं थे, आप इस देश के बेहतर भविष्य के दुश्मन थे। असली दहशतगर्द आप थे।